सभी को नमस्ते। बाल ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आज हम गणित से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा जो मकसद है कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं वो आने वाले कंपटीशनों में पास हो सके, उत्तीर्ण हो सके, उनके लायक प्रश्नों को हम हल करेंगे। उनसे संबंधित कौन-कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं, उन प्रश्नों की ओर हम जाएँगे और हल करेंगे। अभी हम गणित विषय को ले रहे हैं और इसी टॉपिक को हल करेंगे। आज का हमारा प्रश्न है 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए 6, बी 24, सी 36, डी 90। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसका आंसर निकालेंगे। तो चलते हैं हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार। अब यहाँ रहे 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। अब हम चलते हैं 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 18 में 2 का भाग 9 बार, 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो फिर अगली संख्या आएगी 3, 3 3 9, 3 बार जाएगा 9 का भाग, और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। तब दोनों में हम अब ये 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये है 18 में 2 इंटू 3 इंटू 3। इनमें हम संख्या देखेंगे कि कौन से जोड़े बन रहे हैं। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अब इन दोनों को लेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारी संख्या आएगी 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। तो अब हम देखते हैं इसमें 36 कहाँ है। 36 ही में है, तो अपना सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा अपना, सही उत्तर सी 36। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या है। अब एक बार इसको और समझ लेते हैं। 12 और 18 का लघुत्तम समावर्ती कीजिए। तो लघुत्तम समावर्ती को इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। तो 12 और 18 की वह संख्या चाहिए जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो 12 का भाग 36 में भी 3 बार चला जाता है, 18 में भी 2 बार चला जाता है। 18 का भाग 18 दूना 36। तो इस प्रकार से ये अपना प्रश्न हल हो चुका है अभाज्य गुणनखंड विधि से। और डायरेक्ट हम हल करना चाहे तो भी लघुत्तम समावर्ती में वह संख्या चाहिए जिनमें दी गई दोनों संख्याओं का या 3 संख्याओं का उसमें भाग चला जाए, जो भी दी गई संख्या है उसका। अब हमारा प्रश्न नंबर 2, 30 और 75 का महत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। अभी हमने लघुत्तम समावर्ती ज्ञात किया और ये महत्तम समावर्ती, दोनों में अंतर क्या है। महत्तम समावर्ती में वह संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या जिनका इन दोनों में भाग जा सके, और लघुत्तम समावर्ती में क्या होता है कि वह संख्या जिसमें दी गई संख्याओं, दोनों संख्याओं का भाग जा सके। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम वही अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो 30 में छोटी छोटी संख्या 2 का भाग 15 बार, फिर 15 में 3 का भाग 5 3 15, फिर 5 में
5 एकम 5, ये हो गया। अब रहा अपना 75, पिचहत्तर में हम 3 का भाग देंगे तो 25। अब 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 में 25, फिर 5 एकम 5। ये इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो इसका है 2 × 3 × 5 और 75 का हो गया, 75 का हो गया अपने 3 × 5 × 5, ये आ गए। तो अब इन दोनों में से वह संख्या निकालेंगे जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन 3 और ये 5 दोनों में कॉमन है। तो अब इन दोनों संख्याओं को लेंगे अपन 3 × 5, 5 तेरी 15। तो अपना सही आंसर आएगा 15। सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर बी 15। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी 15। तो अपन दोनों को ये चीज़ समझने की जरूरत है कि लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती में फर्क क्या है। दोनों में अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं और दोनों में लघुत्तम समापवर्ती में दोनों जो जोड़े के रूप में आ रहे हैं उनको निकालते हैं और महत्तम समापवर्ती में जो कॉमन आ रहे हैं उनको निकाल के अपन गुणा करके निकालते हैं। तो इसका महत्तम समापवर्ती हो गया 15। प्रश्न नंबर 3, अप्रिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम देख लें प्रिमेय संख्या कहते किसको है। वह संख्याएं जिनको p को q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p एक पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0। तो अपन देख लेते हैं प्रिमेय संख्या क्या है। पहले तो प्रिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको P/Q या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। तो वह संख्याएं प्रिमेय संख्याएं होगी। अब प्रिमेय संख्या कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये प्रिमेय संख्या होगी। और दूसरी होगी इसमें बट्टा वाली संख्या 1/2, -3/4, इस ढंग की संख्याएं भी प्रिमेय संख्या होगी। तो अब अप्रिमेय संख्या कौन सी होगी वो देखते हैं। अप्रिमेय संख्या होगी 0.3030 अनंत। ये अप्रिमेय संख्या रूट के रूप में जो भी आ रही 2√3 इस ढंग की संख्या ये अप्रिमेय संख्या है। अब अपन पुनः अपने प्रश्न पर चलते हैं। अप्रिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने देखा प्रिमेय संख्या 0, 1, 2, 3, 1/2 -1 3/4 ये प्रिमेय संख्या थी। अप्रिमेय संख्या कौन सी? 0.3030 अनंत रूट के रूप में। तो अब हमको देखना 2 क्या है प्रिमेय संख्या, 0 क्या है प्रिमेय संख्या, रूट के रूप में आती है वो अप्रिमेय संख्या। तो यह सी अप्रिमेय संख्या। डी देख लेते हैं -3/7 ये भी प्रिमेय संख्या। तो अप्रिमेय संख्या अपनी होगी सी √5। अब अपना सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सी √5 ये अपना सही उत्तर। प्रश्न नंबर 4, 5/2 + 3/2 का योग है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, आप भी हल करके देखें
और मेरे साथ ए है 8, बी है 4, सी है 5/2, डी है 6। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसको जानने के लिए अपन इसको हल करेंगे। 5/2 प्लस 3/2। इस तरह की संख्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले इनका लघुत्तम समाप्त लेंगे, 2 लेंगे। 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, प्लस वापिस ये 1, 2 का 2 एकम 2, 2 का एक बार गया, 1 को 3 से गुणा करें तो 3। अब ऊपर के 5 और 3 8 हो गए, ये 8 और नीचे 2, 2 का वापिस 8 में भाग देंगे, 4 दूना 8 आएगा। तो इसमें अपना आंसर आ रहा है 4। अब हम देखते हैं विकल्प में 4 कहाँ है, ए में नहीं, बी में 4 है। तो अब सही आंसर क्या हो गया अपना, सही उत्तर हो गया बी 4। प्रश्न नंबर 5 है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -14/51 है। यदि एक संख्या 7/17 है तो दूसरी संख्या होगी। ए है 2/3, बी है -2/3, सी है 3/2, डी है -3/2। इसको ज्ञात करने के लिए अब हम इसको हल करेंगे और सही विकल्प को हम चयन करेंगे। तो अब हम देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है। दो संख्याओं का गुणनफल -14/51। एक संख्या 7/17। दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो जिसको ज्ञात करनी होती है उस गणित में उसको मानते हैं। माना कि दूसरी संख्या x है, दी गई चीजें हम अपने पास है, दो संख्याओं को गुणनफल -14/51, एक संख्या 7/17, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको ज्ञात करने उसको मानेंगे हम x। ठीक है, तो अब माना हमने x, तो दोनों संख्याएं लिख देते हैं। 7/17 इंटू x बराबर -14/51। ठीक है, इस संख्या को हल करेंगे। हल करने से पहले इसको अब अपना ये आ गया 7x/17 इज इक्वल टू -14/51। ठीक है, तो इसी को इसी के साथ हल करते जा रहे हैं। अब हम क्या होता है, गणित में इधर से उधर संख्या कर सकते हैं। तो यहाँ x है, 7x की जगह ये x। अब इसको हम x को x ही रहने देते हैं, तो ये 7 को यहाँ 51 की तरह ले जाते हैं। 51 इंटू 7, ये 7 यहाँ चला गया। अब 17 को -14 इंटू 17 ये हो गया। तो अब हम इन संख्याओं में देखते हैं, 17 17 34 17 51। तो 17 का भाग 51 में जा रहा कितनी बार, 3 बार, तो ये 3 बार कट गया। अब 7 दूना 14, 2 आ गया। तो अपने पास क्या बचा, x बराबर माइनस ये 2 -2, नीचे बचा 3 -2/3। तो अपन देखेंगे -2/3 कहाँ पर है, ए में नहीं है, बी में -2/3 है। तो अपना सही उत्तर होगा, अपना सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बी -2/3, ये अपना सही उत्तर होगा। आज के हमने 5 प्रश्न हल किए हैं।
इसी तरह से आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहें, कंपटीशन परीक्षाओं में हमेशा अव्वल आएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का यही समापन। आपने इसको अच्छे से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा आगे बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।